देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये स्क्रू गेज, इसको कैसे यूज किया जाता है और इसकी रीडिंग को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, इस पे ये जो लिखा होता है, ये नंबर इस घेरे पर, ये 0 से लेकर के 50 तक लिखा होता है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 और लास्ट में फिर 0 आ जाता है। उसके बाद इसमें ये जो छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर बनी होती हैं, ये की हैं। 1 आधे तो इनकी 1 और आधे में, और ये जो लाइनें बनी हैं, इनकी रीडिंग को किस तरीके से मिला करके हम लोग माइक्रो में इसकी रीडिंग को निकालते हैं। और उसके बाद उस रीडिंग के अनुसार हम वायर गेज को फिक्स करते हैं कि ये वायर हमारा कितने गेज का है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रू गेज का नॉलेज जो भी लोग हमारे मित्र मोटर वाइंडिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है इसका नॉलेज होना कि आखिर इससे हम वायर को कैसे नापते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि ये वायर कितने नंबर का है। अगर आप वायर का गेज नहीं निकाल पाते हैं तो आपको जहाँ से आप वायर ख़रीदते हैं वहाँ पर सैंपल लेके जाना पड़ता है कि भैया ये लो, हमारा वायर नाप के हमें दो और इसी नंबर का हमें वायर दो। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आपको मालूम है ये गेज चलाना, तो आप मोटर जब कटिंग करते हैं तो उसी समय अपना वायर का गेज निकाल सकते हैं और आपको सैंपल लेके नहीं जाना पड़ेगा, या आपके पास जो वायर है उससे आप मिला लेंगे कि हाँ, ये हमारा मोटर जो है इस वायर गेज से वाइंड है और हमको ये वाला वायर लगाना है। तो वाइंडिंग वायर में गेज में जो है अगर डिफरेंस आ जाता है तो मोटर की परफॉर्मेंस जो है कमज़ोर हो जाती है, या तो मोटर चलती नहीं है, या तो लोड नहीं लेती है, या चलती भी है तो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो वाइंडिंग के काम में वायर का गेज निकालने का तरीका जो है वो मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है एक वाइंडिंग करने वाले मित्र के लिए या वाइंडिंग करने वाले कारीगर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे कि आखिर इसकी रीडिंग को हम कैसे निकालते हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिलता है कुछ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने जो ज़रूरतमंद साथी हैं जिनको इससे कुछ सीखने को मिल सकता है उनको शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं ये स्क्रू गेज यूज कैसे करना है। देखिए, इसमें हम जब वायर इसके अंदर लगाते हैं, यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है, हम इसको इसके अंदर ऐसे लगाते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से टाइट करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइट हो गया, वायर पकड़ लिया। उसके बाद इसको फिक्स करने के लिए ये जो इसकी टेल है, ये टेल फ्री होती है, लेकिन ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पर ये पकड़ लेती है। तो इससे हमको ऐसे टाइट करना है, और जब इसकी लिमिट पूरा हो जाएगी तो ये स्लिप कर जाएगी। देखिए, इसको हम घुमा रहे हैं लेकिन ये स्लिप कर जाएगी, और अभी देखिए ढीला हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमको टाइट करना है। जहाँ पर ये इजीली रुक जाए वहाँ की रीडिंग हमें ले लेना है। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया इसको यूज करने का। अब हम बात करते हैं इसकी रीडिंग की। देखिए, इसकी रीडिंग को समझने से पहले आपको एक चार्ट है हमारे पास, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, इसमें हमने इसकी वैल्यू लिख रखी है कि कितनी वैल्यू का जो इसकी रीडिंग आएगी तो वो रीडिंग गेज से वो मैच करेगी। मतलब जैसे हमारी रीडिंग आ रही है, ये वाली रीडिंग है, तो इस रीडिंग का वायर गेज कितना होगा, तो उसको जानने के लिए ये चार्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि वायर गेज चार्ट। ठीक है, ये इस तरीके से आप वायर गेज चार्ट जब आप सर्च करेंगे तो ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद अब ये वैल्यू जो है, जैसे कि इसमें 45 नंबर वायर है, ये देखिए, तो इसका वायर वैल्यू लिखा हुआ है में 0.071। तो
ये 0.071 कैसे आएगा। देखिए ये हमारा वायर गेज स्क्रू गेज हो गया, ठीक है। इसको देखिए मैंने इस कॉपी पे बना रखा है। तो ये लाइनें हैं, जैसे इसमें ये लाइनें बनी हुई हैं, ये देखिए ये ऊपर की तरफ भी लाइनें बनी हुई हैं और सेंट्रल लाइन के नीचे भी लाइन बनी हुई है, देखिए। तो ये जो है ये 0 पॉइंट है, उसके बाद ये जो है ये 0.5 mm है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाली जो दूसरी लाइन है वो 1 mm है। उसके बाद जो नीचे वाली दूसरी लाइन है वो फिर से 0.5 mm और प्लस ये एक, मतलब 1 और आधा मिलाकर के 1.5। तो इसी तरीके से हम इसकी रीडिंग को निकालते हैं, ये पढ़ा जाएगा। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो पूरे 1-1 mm के गैप पे है, और जो नीचे वाली लाइन है ये 1 और ये आधा, तो ये आधे mm की मार्किंग है और ये 1 mm की मार्किंग है, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और ये आधा हो गया, ठीक है। तो ये 1 और ये आधा, ये 1.5 होगा, ये 2 और ये आधा, ये 2.5 होगा। इस तरीके से हम इसकी रीडिंग इस लाइन को पढ़ेंगे। दूसरा, ये सर्कल में जो लाइनें बनी हुई हैं मार्किंग, ये 5, 10, 15, तो ये जो होती हैं ये माइक्रो mm की होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा ये 0 है, ये देखिए 0 है, तो ये 0 मैंने यहाँ बना रखा है। ये 0 के बाद जो पहली लाइन है उसके बाद ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो ये 5 mm नहीं है और ना ही ये 5 माइक्रो mm है। इसकी जो एक लाइन है, 0 के बाद जो एक लाइन है, तो ये एक लाइन और ये 0 के बीच की जो वैल्यू आएगी वो 0.10, मतलब 10.10 की वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि 0 से 5 के बीच में जो टोटल लाइनें हैं इनकी टोटल वैल्यू 50 होगी, ठीक है। तो 50 mm मतलब 50 माइक्रो mm की वैल्यू 0 से 5 तक के बीच में है। तो जब भी हम वायर गेज को नापेंगे, वायर को इसमें, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये अभी 0 से हुआ, तो जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ ये, और ये लाइन ये 5, ठीक है, ये बड़ी वाली लाइन हमारी इस लाइन के स्ट्रेट में आ गई। जैसे ये वाली लाइन इस लाइन के बीच में ये बराबर में आ गई, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा 0.05 mm, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। यानी कि जो इस पे जो लाइनें बनी हुई हैं, ये प्रत्येक लाइन की वैल्यू जो है 10 mm है। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये जितना भी आएगा, जैसे 15 आया तो 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 150, यानी कि 0.0150, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन की वैल्यू हो गई, ठीक है। देखिए ये जैसे हमने चार्ट बनाया है, तो यहाँ पे 0.081 है, वैसे ही 0, तो 100 के बाद एक 0 कम हो जाएगा। ये हमने जो लिखा है गलत लिख दिया है, सॉरी, ठीक है। ये 0.150 ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ये 0 तक आ गए, यानी कि ये पूरा सर्कल घूम करके हमारा इसमें टोटल 50 लाइनें हैं। तो 50 लाइनों का मतलब ये हो गया कि ये 50 और गुणे 10, 50 गुणे 10 मतलब 500, तो टोटल 500 माइक्रो mm ये एक बार सर्कल घूमा तो हो गया। यानी कि देखिए जो हमारा 1 mm होता है, 1 mm इज इक्वल टू 1016 माइक्रो mm होता है, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा आधा का मतलब कि 500 mm हुआ, तो इसमें भी 8 पॉइंट कम है। तो ये 8 पॉइंट पूरा करने के लिए इसमें जो, जब ये एक बार ये 0 से घूम करके पूरा एक सर्कल पूरा करेगा तो ये 500 होगा, और 500 में हम इसमें 8 माइक्रो mm अलग से एडिशनल ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारा ये लाइन एक बार पूरा घूमने के बाद जैसे ये 0 यहाँ 0 पे आएगा, तो हम इसको 508 mm माइक्रो mm लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 508 माइक्रो mm, यानी कि 0.08
508 माइक्रो mm। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रीडिंग को हम इसके वैल्यू को निकालते जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे हम दोबारा से ये हमारा जीरो यहाँ पर आया, तो अब ये 2 बार के घूम गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इस छोटी वाली लाइन पर जब हम आए थे, ये वाला हमारा सर्कल, तो हमने इसको 508 mm गिना था। उसके बाद जब ये दोबारा फिर से यहाँ आया, तो यानी कि पूरा ये 1 mm हो गया, और ये लाइन पूरी 2 बार घूम गई, ये पूरा सर्कल हमारा 2 बार घूम गया, तो ये 1000 माइक्रो mm हो गया। और प्लस एक्स्ट्रा वाला जो है हमारा 8 mm, यानी कि 8 का डबल 16, तो ये हमारा टोटल 1016 हुआ। तो अभी हम 1016 को कैसे लिखेंगे? 1016 mm को हम लिखेंगे माइक्रो mm में 1.016। ठीक है, ये 3 डिजिट, दशमलव के बाद 3 डिजिट रहेंगे हमारे। ठीक है, ये हमारा हो गया 1.016 mm, 2 बार सर्किल घुमा तो। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम गेज में कैसे निकालें? तो उसके लिए सीधी सी बात है, हमने जैसे 1.016 mm आया, तो हम इसको चार्ट में अपने मिलाएंगे। तो हमारा देखिए 1.16 mm कहाँ आ रहा है, ये देखिए 1.016 mm आ रहा है, तो ये 1.016 mm हमारा 19 नंबर होता है। आप जब किसी वायर बेचने वाले के पास जाते हो, तो वायर नापता है, उससे पूछिएगा तो बताएगा कि ये एक बार घूम करके जीरो आया, तार जलाने के बाद तार जब जल जाता है, उसके ऊपर का एनेमल जब रिमूव हो जाता है, तो नंगे तार का जो वायर गेज है हम उसको नापने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जीरो आया, 25 हो गया, ये दोबारा से जीरो आएगा, तो ये हमारा 19 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद जब ये तीसरी बार जीरो आएगा हमारा, देखिए तीसरी बार जीरो आया, तो ये 1000 था प्लस 500, 1500 हो गया। उसके बाद 1500 में हम 8 को 3 बार और जोड़ेंगे, तो 8 3 24, यानी कि 1.15 और 1.524, 524। ठीक है, 1.524 हो गया। जैसे कि ये एक पूरा हुआ, तो हमारा 1000 mm हो गया। उसके बाद ये दूसरी लाइन, नीचे वाली दूसरी लाइन पे आ गया, तो हम इसकी वैल्यू प्लस करेंगे, प्लस 500, तो ये हमारा टोटल हो गया 1500 mm। ठीक है, उसके बाद हम 8 जो हम 3 ये एक बार मतलब हर बार 500 पे 8 ऐड करना है, तो वो हम 8 3 24 और जोड़ लेंगे। ठीक है, 3 बार 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो ये हमारा हो गया 1524, और ये दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 1.524, तो ये हमारा देखिए यहाँ मैच करेगा 1.2524 16.5 नंबर से। तो जाहिर सी बात है, जब तीसरी बार जीरो यहाँ आया, तो हमारा 16.5 नंबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको रीडिंग इसकी निकालेंगे। तो मेन इसका जो पॉइंट सीखने वाला है, जो सबसे मेन है, अगर ये आपके पास चार्ट है तब, अगर ये चार्ट है तब ये फार्मूला आप यूज़ करिए। इस चार्ट को कहीं प्रिंट करके अपने वाइंडिंग की दुकान में एक जगह चिपका दीजिए, और वायर को इसमें नापने के बाद, ठीक है, और वो ये गिनिए कि जैसे हमारा पहुंचा ये 25 पे, तो हम इसको एक एक लाइन नहीं गिनेंगे। अगर 25 आया तो 25 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 दम्मा 250 हो गया। और प्लस में ये जो 8 हमारा पूरे सर्किल का 50 पॉइंट का 8 आ रहा है, तो 25 पॉइंट का 4 हुआ। तो अगर ये 8 4 नहीं ध्यान देना है, तो 2-4 पॉइंट आप नेग्लेक्ट करके भी चार्ट से मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आया 250 और प्लस 4, तो यानी कि हमारा 0.254 आएगा। तो 0.254 देखिए हमारा आएगा कहाँ पे, ये देखिए 254 33 नंबर आ रहा है। तो जब जला के तार चेक करेंगे और ये 25 पे आके ये लाइन 25 वाली यहाँ पर रुकती है, तो ये हमारा 33 नंबर वायर होगा। तो इस तरीके से अगर ये चार्ट है, तो आप वाइंडिंग का वायर गेज जो है निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा, जब आपका ये वायर गेज ढीला करेंगे, तो जितनी लाइनें, ये माइक्रो mm वाली जितनी लाइनें ऐसे बढ़ती जाएंगी, उनके 10 गुना वैल्यू आपको काउंट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा 5 हुआ, तो 5 दूनी
5 दहम्मा 50, 10 हुआ 10 दहम्मा 100, 15 हुआ 15 दहम्मा 150, 20 20 दहाई 200, 25 दहाई 25 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 250। ठीक है, इसी तरीके से 40 मल्टीप्लाई बाई 10 10 यानी कि हमारा 400 हुआ। उसी तरीके से 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 450। ठीक है, तो 450 और प्लस में हमारा जो 8 का वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे इसमें। तो ये जैसे हमारा 45 पे आकर रुकता है तो 8 करीब 7 पॉइंट जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको ऐड करते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है, एवरी लाइन्स इज इक्वल टू 10 माइक्रो mm। ठीक है, आफ्टर एवरी 500 माइक्रो mm ऐड 8 माइक्रो mm एवरी 500 mm। ठीक है, उसके बाद 1000 mm जब हमारा 1 mm यानी कि 1000 माइक्रो mm पूरा होता है तो उसमें हम 16 ऐड करेंगे। 1500 माइक्रो mm में हम 24 माइक्रो mm ऐड करेंगे। 2000 पे 32, 2500 पे 40 प्लस 1। अब देखिए जब हमारा 25 mm यानी कि 2.5 mm, जब ये देखिए हमारा ये 2.5 mm पूरा हो गया। अब इसके बाद हम 8 जैसे पहले जोड़ते थे, हर 500 के बाद 8 ऐड करते थे। जैसे 500 पूरा हुआ तो हम 8 ऐड करते तो 508 हो जाता था। वैसे ही जैसे जब 2500 पूरा हो जाएगा तो 2500 में हम 8 की जगह 9 ऐड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसमें पीछे से हम यहाँ तक 2500 तक 8 ऐड करते हुए आएंगे। उसके बाद जब 2500 पूरा हो जाएगा उसमें 8 के बाद फिर जब 2500 पूरा होगा तो फिर हम 9 ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने 2000 में ऐड किया, कितना 2000 का 4 टुकड़ा करेंगे तो 8 चौक 32, तो हम 32 mm यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा 2500 वैल्यू आती है तो हम इसमें 32 और 8 कितना होता है 40 और एक और जोड़ेंगे तो टोटल हम यहाँ पर 41 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा 3000 पूरा होता है, ठीक है, तो 3000 में हमें ऐड कितना करना है, 3000 में हमें हमारा जैसे 6 हुआ तो 8 छंग 48 और प्लस ये एक 9 का, मतलब कि 8 दूनी 8 चौक 32 और प्लस 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, ठीक, 32 और 18 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा टोटल 50। तो यहाँ पर हम 50 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ऐड करके जो भी वैल्यू आती जाए उसको हम इस चार्ट से मिला करके वायर गेज कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस माइक्रो mm का जो फार्मूला है इसको आप यदि बारीकी से समझ लेते हैं तो ये सबसे बारीक कार्य यही है। ये माइक्रो mm का फार्मूला जितने भी बारीक काम होते हैं लेथ मशीन में या बूस बनाने में, वहाँ पर माइक्रो mm में ही इसकी नपाई होती है। तो ये माइक्रो mm का फार्मूला यही होता है। इसको आप कायदे से अगर समझ लेंगे तो आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से उसकी नाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आखिरी में यही कहेंगे कि अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके से रिसर्चेबल, अब ये फार्मूला मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने इसको अपना इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसको अपने दिमाग से मैंने समझने की कोशिश की है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है और मुझे जो समझ में आया कि इसी तरीके से नापा जाता है तो मैंने आप लोगों को ये बताया। अभी हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इस चार्ट के बिना हम कैसे वाइंडिंग वायर गेज डिसाइड करें इस स्क्रू गेज के सहारे। मतलब कि ये चार्ट को हम आपको याद करने का ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो ये चार्ट बहुत बड़ी है तो हम लोग चार्ट को तो याद नहीं कर सकते हैं, तो उसकी ट्रिक हम बताएंगे आपको कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इस चार्ट को हम याद कर सकते हैं। यानी कि याद नहीं करना है हमें, इस चार्ट को बनाने का तरीका हमें सीखना है कि कैसे हम ये चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट भी किसी ने बनाया होगा। तो इसका फार्मूला हम अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।